हेलो, वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट एमपीजीके की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लगभग आज फिर से 50 ऐसे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस सीरीज़ का पूरा पूरा लाभ लें। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन सारे वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। याद रखें, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मालवा का पठार किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? मालवा का पठार काली मिट्टी से निर्मित है। याद रखें, मालवा का पठार काली मिट्टी से निर्मित है। सरसों का पठार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सरसों का पठार मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। मालवा का पठार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो याद रखें, मालवा का पठार कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 28% है। 28%। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा होता है? तो याद रखें, चंबल नदी के द्वारा सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखें, मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी भाग है, अर्थात जो बगलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर लाल पीली मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर के नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से बेतवा नदी को जाना जाता है। बेतवा नदी। वर्धा और बेनगंगा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? वर्धा और बेनगंगा के संगम को, इन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। याद रखें, वर्धा और बेनगंगा दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। याद रखें, सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। देवास किस नदी के तट पर बसा है? याद रखें, देवास काली सिंध नदी के तट पर बसा है। काली सिंध नदी देवास से निकलती है। डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? डचेस फॉल जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। कुआं एवं नलकूप। मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखें, मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना सन 1976 में हुई। सन 1976 में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना की गई। राजघाट बांध कहाँ पर है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगभग अवस्थित है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। उर्मिला परियोजना किन राज्यों के मध्य है? उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों के मध्य है। याद रखें, उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों के बीच साझा करती है। चोरल नदी परियोजना कहाँ पर है? चोरल नदी परियोजना महू तहसील में स्थित मध्यम सिंचाई परियोजना है, जो कि महू तहसील में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के बांस पाए जाते हैं? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में डेंड्रोकेलेमस नाम का बांस पाया जाता है। स्टिकस एवं डेंड्रोकेलेमस। डेंड्रोकेलेमस ये नाम याद रखना। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट है।
याद रखें बालाघाट सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश में भोपाल है। याद रखें संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश में भोपाल में है। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? तो याद रखें सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला जिला सिवनी और जबलपुर है। सिवनी और जबलपुर मत्स्य उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। याद रखें कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। देश की सबसे बड़ी तांबे की खुली खदान कहाँ पर है? याद रखें देश की सबसे बड़ी तांबे की खुली खदान मलाजखंड, जो कि बालाघाट जिले में स्थित है। मलाजखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। टंगस्टन के अयस्क को क्या कहते हैं? टंगस्टन के अयस्क को वुल्फ्राम कहते हैं। वुल्फ्राम। मध्य प्रदेश में यूरेनियम की एकमात्र खदान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में यूरेनियम की एकमात्र खदान शहडोल में है। याद रखें यूरेनियम शहडोल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया है? मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम 10 सितंबर 1948 को, याद रखें 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया है। इस प्रकार की सारी डेट्स आप अच्छे से याद रखें, ये एग्जाम में पूछी गई है और एग्जाम में पूछी जाती है। और ये 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट एमपीजी के क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर याद करने की कोशिश करें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही है जो पिछले एग्जाम में आए गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं इनमें से ही क्वेश्चन। तो कम से कम आप इन 1000 क्वेश्चनों को तो अच्छे से पढ़ ही लें। मध्य प्रदेश में परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में परमाणु बिजली घर मंडला जिले के चुटका गांव में है। याद रखें कभी कभी ये गांव का नाम ही पूछ लेता है। ये गांव का नाम है मंडला जिले के चुटका गांव में। याद रखें चुटका गांव में परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया है। बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ? अभी कहाँ पर प्रारंभ हुआ इसका स्थान नहीं लिखा है, लेकिन ये कब प्रारंभ हुआ उसका सन है सन 1991 में। बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र सन 1991 में प्रारंभ किया हुआ। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का गठन सन 1965 में हुआ। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि आज के जितने 50 क्वेश्चन हैं ये पटवारी की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। बाकी सारे क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए एमपीजीके में एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी के साथ साथ जेल प्रहरी और पटवारी के क्वेश्चन मिलाए गए हैं। मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह जिसे ड्राई पोर्ट कहा जाता है कहाँ पर है? तो याद रखें सूखा बंदरगाह इंदौर में और उस क्षेत्र का नाम है मांगलिया। मांगलिया इंदौर में पहला सूखा बंदरगाह बनाया गया है। जग्गा खेड़ी फूड पार्क कहाँ पर है? जग्गा खेड़ी फूड पार्क मध्य प्रदेश में मंदसौर में है। याद रखें मंदसौर में जग्गा खेड़ी फूड पार्क है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? मालनपुर औद्योगिक केंद्र भिंड में है। मध्य प्रदेश में सिंथेटिक्स यार्न के उद्योग कहाँ पर है? याद रखें मध्य प्रदेश में सिंथेटिक्स यार्न के उद्योग उज्जैन में है। सिंथेटिक यार्न के उद्योग उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम की स्थापना सन 1969 में हुई। राज्य उद्योग निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में सन 1969 में हुई। हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय मध्य प्रदेश में मंदसौर और जबलपुर में है। मंदसौर और जबलपुर में हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन उज्जैन जिले में होता है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में आलू का शीर्ष उत्पादक जिला कौन सा है? तो इंदौर आलू का शीर्ष उत्पादक जिला है।
कृषि विभाग ने मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा है? तो याद रखें, कृषि विभाग ने मध्य प्रदेश को लगभग 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा है, 5 भागों में। पंचायत राज में कितने विषय सम्मिलित है? याद रखें, पंचायत राज में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार आपने जितने भी अभी वन लाइनर क्वेश्चन देखे, ये सारे महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इसका अच्छे से लाभ लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एमपीजी के। ऑल द बेस्ट।